छोटे मालिक, सुबह हो गई। कौन हो तुम? लगता है आप अभी भी नींद में हैं। लिलिथ। हाँ, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई छोटे मालिक। अरे तुम यहाँ? आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना लिलिथ? मैंने सोचा मैं अपनी सुबह की ड्यूटीज पूरी कर लूं, इसीलिए आई। हाँ। मैं जल्दी से आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ। आखिर वो लड़की कौन थी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? इसने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये किसी से मिलने जा रही है? कहीं ये डेट पर तो नहीं जा रही? छोटे मालिक, मैं पक्का छुट्टी ले सकती हूँ ना? आपको परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। यही तो घर के मालिक का काम होता है, अपने नौकरों को छुट्टी देना। जैसा आप कहें। तो फिर मैं आज छुट्टी ले ही लेती हूँ। मेरे पास अब भी थोड़ा टाइम है मीटिंग के लिए। तब तक मैं क्या करूं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हो सकता है? वेलकम मैम। काफी टेस्टी लग रहा है। छोटे मालिक को ये जरूर पसंद आएगा। उनके लिए खरीद लेती हूँ। वैसे भी उन्हें मीठा बहुत पसंद है। ये चॉकलेट स्ट्रॉबेरी क्रोनस और ये सीजनल डेनिशेस और ये क्रोसो तो लेने ही चाहिए। क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगी मैम? हाँ जरूर, थैंक यू। बहुत टेस्टी है। आपको पसंद आया? हाँ? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको तो। मगर मैं मॉम को दिखाने के लिए वेट नहीं कर सकती।
पता नहीं छोटे मालिक अकेले ठीक भी होंगे या नहीं। आई होप उन्होंने खाना खा लिया हो। आई होप वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिर से अपने छोटे मालिक की चिंता हो रही है? फुजीसा की तुम? माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। तुम मुझसे मिलने आई, यही बहुत बड़ी बात है। दरअसल आज मेरी भी छुट्टी है, इसीलिए मिलने चली आई। हेलो मैम, आप भी कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? सेम ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है मैम। हैरानी की बात तो ये है लिलित कि छुट्टी वाले दिन भी तुम अपने मालिक के बारे में ही सोच रही हो। सही कहा ना? हाँ, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें छुट्टी वाले दिन गोजोइन की फिक्र नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे? शायद तुम्हारी बॉन्डिंग इतने सालों की है इसीलिए। तुम्हें लगता है हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है? मुझे लगता है हमारी बॉन्डिंग तुम दोनों की बॉन्डिंग जैसी ही है। नहीं, बहुत अलग है। तुमने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया है। मैं तो अब तक छोटे मालिक का भरोसा तक नहीं जीत पाई हूँ। आज सुबह भी। मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना ज्यादा सोचना चाहिए। तुम काफी बदल गई हो फुजीसाकी। अकेडमी में पढ़ते वक्त मैंने तुम्हारे बारे में कई अफवाहें सुनी थी। शुरुआत में तुम स्कूल में सबसे शरारती थी और फिर अचानक एक रोज तुम बदल गई। उस वक्त तो मुझे लगा कि ये अफवाह है, लेकिन फिर जब तुम्हारे साथ दोबारा मुलाकात हुई तब मुझे यकीन हुआ कि तुम गोजोइन से मिलकर बदल गई हो। वैसे भी तुम दिल की बहुत अच्छी हो फुजीसाकी। अब बस भी करोगी? हाँ? मुझे शर्म आ रही है। आई एम सॉरी, लेकिन सच में तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। पता नहीं छोटे मालिक के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी कब होगी। मुझे तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो। जब भी तुम दोनों को साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी मालकिन भी तुम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है। मगर सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपना समझकर एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। हाँ? अगर तुम ऐसा करो तो शायद वो भी अपने दिल की बात तुम्हें बताएंगे। क्या मैं कभी ऐसा कर भी पाऊंगी? जब हम एकेडमी में थे मुझे याद है तुम बहुत शांत रहती थी। तुम्हारे शांत रहने की वजह मेरी वजह से बहुत अलग थी। इसी वजह से कोई भी तुम्हारे करीब आने से पहले बहुत डरता था। बावजूद इसके तुम बात करने के लिए मेरे पास आई। मुझे लगता है कि तुम भी बदलने लगी हो, जो अच्छी बात है। हाँ? एक सेकंड। हाँ फुजीसाकी, जल्दी मुझे वो फोटो भेजो जो तुमने उसके साथ ली। घर आकर बताना तुमने उसके साथ क्या क्या बातें की। मुझे सब जानना है। क्या तुमने प्यार की बातें की? मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना है। अगर तुम प्यार की बातें कर रहे हो तो मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? माफ करना, छोटी मालकिन मुझे कॉल कर रही हैं। मुझे जाना होगा। इसका मतलब तुम्हें भी गोजोइन की उतनी ही फिक्र होती है। अब हो सकता है। खैर, तुम्हारे साथ पुरानी बातें याद करके बहुत मजा आया। तुमने छोटे मालिक को अब तक वो बात नहीं बताई? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है, वो बात बता दो उन्हें, ठीक है? बात? वो कौन सी बात का जिक्र कर रही है? मैं लिलित का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लिलित मुझसे कोई बात छिपा रही है, ऐसी कोई बात जो मैं नहीं जानता। अरे मेरा बच्चा,
いつか来た未来をあなたの隣で輝くために探し続ける虹の彼方にはये देखिए मैं ढेर सारी चीजें लाई हूँ। क्या बात है छोटे मालिक, आपकी आंखें कह रही हैं कि कोई बात है। कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ? वो क्या बात है, बताओ मुझे। कोई बात? हाँ, वही वाली बात। कौन सी बात की बात कर रहे हैं आप? वही जरूरी बात। जरूरी बात? मैं आज डिनर में हैमबर्ग स्टेक्स बनाने वाली हूँ। नहीं। आपको हैमबर्ग स्टेक्स पसंद नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं कुछ और बना दूंगी। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे वो बहुत पसंद है, खास तौर पर जब वो स्टेक्स जूसी बनते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती और मुझसे छुपा रही हो। कोई जरूरी बात? तुम आज गोजोइन की मेड से कुछ बात कर रही थी ना? आपको कैसे पता? इसका मतलब आप मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, मैं खुद को तुम्हारे पीछे आने से रोक नहीं पाया। आज तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने थे और तुम उन कपड़ों में बहुत प्यारी भी लग रही थी। वैसे तो तुम हमेशा मेड वाले कपड़ों में रहती हो। मैं जानना चाहता था तुम किससे मिल रही हो और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। छोटे मालिक, और तुम उससे जो बात कर रही थी, मुझे लगा कि वो कोई जरूरी बात है। सॉरी। सुनो लिलिथ, जब उसने तुमसे मुझे कोई बात बताने की बात कही थी, क्या वो कोई ऐसी बात थी जो मेरे पास से जुड़ी हो? बताओ। आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे बचपन की कुछ चीजें आज भी याद हैं। मुझे याद है, मेरे मम्मी पापा इस घर में एक लड़की को लेकर आए थे। तब वो लड़की बहुत अलग दिखती थी। मगर मैं जानता हूँ कि वो लड़की तुम ही थी। और वो जो गाना है, तुम वो गाना भी रोज सोते वक्त मेरे लिए गाती थी, है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा के रखी, बताओ? क्योंकि जरूरी है कि तुम अपना दिल खोल कर बात करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे लगा अगर मैंने आपसे वो बात कही तो आप मुझे गलत समझेंगे। सोचा कि आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं क्यों नफरत करूंगा? मैं चाहती थी कि मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं। फिर सोचा कि अगर आप वो सब बातें खुद याद करें तो अच्छा होगा। अगर मैं याद दिलाती और आपको याद नहीं आता तो इसी वजह से मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है लिलिथ। अब मैं वो सारी बातें याद करने की कोशिश करूंगा जो मैं पिछले कुछ सालों में भूल चुका था। इसलिए प्लीज तुम बिल्कुल भी मायूस मत होना लिलिथ। हाँ, छोटे मालिक सुबह सुबह कहाँ चले गए? हाँ, छोटे मालिक आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? लिलिथ बिल्कुल सही समय पर आई हो। अपना हाथ देना मुझे।
मेरा हाथ? छोटे मालिक, ये तो वही। नहीं, उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा तो लग रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने सोचा मुझे और भी चीजें याद आएंगी अगर मैं वो करूं जो मैंने उस दिन किया था। उस दिन क्या किया था? छोटे मालिक, छोटे मालिक, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। मैं तो भूल ही गया, मुझे जल्दी करना होगा ललित। ये मैं घर आकर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। कंटिन्यू? गुड मॉर्निंग गुडविन। हाय, गुड मॉर्निंग। यूरी, क्या बात है, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। मैं नहीं चाहती कि ये खो जाए। इसे बुक के अंदर रख देती हूँ। अच्छा बच्चों, आज पीछे की रो से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जवाब कौन देना चाहेगा? यूरी, ललित के साथ तुम्हारी कोई बात आगे बढ़ी? तुमने उससे कुछ बात किया नहीं? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ। मैं तो सिर्फ दूर से तुम दोनों को देखना चाहती थी, पर मुझसे रहा नहीं गया। क्या कहा, रहा नहीं गया? वो नहीं, वो आज तुम अच्छे मूड में हो ना, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों की बात आगे बढ़ी होगी और तुम दोनों के रिश्ते में कुछ नया हुआ होगा। असल में तुम्हें प्यार हुआ है। मैं ललित के ख्यालों में इतना खो गया कि बुक पढ़ना भूल ही गया। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ होगा। प्लीज मुझे बताओ ना, क्या हुआ? क्या जानना चाहती हो तुम आखिर? मुझे सब कुछ जानना है, जो भी तुम दोनों के बीच हुआ। हम दोनों साथ में सोए थे। हम दोनों साथ में सोए थे। यूरी, तुम कब इतने बड़े हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा बताओ, तो तुमने कन्फेस कब किया? क्या कहा, कन्फेस? ये क्या कह रहे हो? तुम उसके साथ सोए और वो भी बिना कन्फेस किए? ये कैसे हो सकता है? तुम गलत कर रहे हो। अरे कौन सा कन्फेशन? अपने प्यार के बारे में कन्फेस करना है, और क्या? अरे कोई प्यार या रोमांस या ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तो अब भी ललित पर शक है। इसका मतलब तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ ना कि तुम ललित से असल में कितना ज्यादा प्यार करने लगे हो यूरी? मैं और ललित के साथ? और नहीं तो क्या, इसलिए तो तुम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हो। तुम्हारा दिल चाहता है क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। तो ये जो मैं ललित के बारे में इतना जानना चाहता था, इतना सोचता था, ये फीलिंग कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सब कुछ असल में यूरी, कहाँ जा रहे हो? थैंक यू गोजोइन, अब मुझे जाना होगा। रुक जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। यूरी रुको। छोटी मालकिन, और कितनी देर मुझे ऐसे रुका कर रखेंगी? आपको ट्यूशन भी तो जाना है। हाँ, पर मुझे आगे की कहानी जाननी है। अब समझ आया, तो इसीलिए मैं इतने समय से ललित को लेकर इतना एंग्शियस हूँ, इतना फिक्रमंद हूँ। ललित भी फिक्र कर रही थी। उसे लगा शायद मुझे कुछ याद नहीं आएगा, और इस पूरे समय मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अब भी लगता है, मगर मुझे उसे बताना होगा, अभी के अभी। ललित,
तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जहाँ भी जाती हो मेरी आंखें तुम्हारा ही पीछा करती हैं। तुम मुझे जब सुबह उठाती हो तो दिन सुहाना लगता है। जब भी तुम मुझे लोरियां सुनाती हो वो मेरे दिल को छू जाती हैं। तुम्हारा मेरे लिए चीजें खरीदना, तुम्हारा वो मुस्कुराना, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है लिलित। मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है। मुझे तुम्हारी ये चमकीली आंखें पसंद है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती हैं। मुझे तुम्हारी हर एक बात से प्यार है। छोटे मालिक, लेकिन मैं। तुम बस बकबक करना जानती हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है लिलित? कौन हो तुम? तुम बीच में मत बोलो। मैं तुम्हारी मेड से बात करने आई हूँ यहाँ। लिलित, इस बंगले को छोड़ो और वापस पुराने काम पर लौट जाओ, समझी तुम? क्या कहा तुमने? नात्सुमे,